नमस्कार, कठुआ अपडेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं साहिल खजूरिया। कठुआ ज़िले में इस समय माइनिंग मटेरियल का बड़ा संकट है। माइनिंग का मटेरियल लोगों को आम घर बनाने के लिए जो है मोटे और महंगे दामों पर सप्लाई किया जा रहा है, वो भी रात के अंधेरे में। सप्लायर ये बताते हैं कि माइनिंग का मटेरियल नहीं मिल रहा और इसी वजह से उनसे दुगने दाम जो हैं वो वसूले जा रहे हैं। लेकिन इसके पूरी पीछे की सच्चाई कुछ और है। मेरे पीछे आप ये जो गाड़ियां देख रहे हैं, ये सभी गाड़ियां जम्मू कश्मीर की संपदा रावी दरिया से माइनिंग मटेरियल को लूटकर पंजाब के अलग अलग इलाकों में लेकर रोज़ाना जा रही हैं। फिलहाल विभाग की ओर से ये 15 गाड़ियां बीती रात को पकड़ी गई हैं और इन 15 गाड़ियों में लाखों टन माल जो है जम्मू कश्मीर की माइनिंग संपदा को लूटकर राजस्व को चूना लगाकर जो है पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और अन्य इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है। सबसे हैरत की बात देखिए कि माइनिंग माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि जम्मू कश्मीर की हाई सिक्योरिटी वाले नाकों को बेधड़क पार किया जा रहा है। इन नाकों पर ना तो इन वाहनों से जांच होती है, ना ही पूछताछ की जाती है। माइनिंग माफिया के हौसले आप इस तरीके से समझिएगा कि इंटर स्टेट जितने भी रूट्स जम्मू कश्मीर के साथ लगते हैं, चाहे पंजाब से लगते हों, हिमाचल से लगते हों, वहाँ पर एक हाई सिक्योरिटी नाके जो हैं वो पुलिस ने स्थापित किए हैं, इसका दावा किया जाता है। जहाँ असामाजिक तत्वों के साथ साथ देश विरोधी ताकतों को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो जितने भी ट्रक आप पीछे देख रहे हैं, ये सभी ट्रक इन नाकों को लगातार पार करते हुए जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल होते हैं। यहाँ से लाखों टन माल को लेकर पंजाब और अन्य राज्यों में लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये सारी कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई और उनकी कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर क्यों जम्मू कश्मीर की संपदा को लूटने से नहीं रोका जा रहा है। बहरहाल माइनिंग विभाग ने भी ये कार्रवाई एक लंबे अरसे के बाद की है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई में एक बड़ी चीज़ और भी सामने आई है कि ये माइनिंग मटेरियल अन्य लीज यानी कि जम्मू कश्मीर की अलग अलग खड्डों के ए फॉर्म के आधार पर जो है वो जारी किया जाता रहा है। एक्सपायर ए फॉर्म के आधार पर इस माइनिंग मटेरियल को पंजाब के इलाकों में लिया जा रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। और इस कार्रवाई के दौरान कुछ एजेंट और माइनिंग माफिया के लोग विभाग से भी उलझे हैं और बाकायदा जो प्रेस रिलीज़ विभाग ने जारी की है उसके अनुसार पुलिस ने उन्हें पैसिफाई करने की कोशिश की है, यानी कि कार्रवाई करने की जगह उन्हें समझाने का प्रयास किया गया है। अब ये समझाने का प्रयास आखिर क्यों किया गया है, ये आप भी बेहतर समझ सकते हैं कि कार्रवाई के दौरान यदि कोई पुलिस या विभाग के कामकाज में दखल देता है या उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई की जगह उन्हें समझाया जा रहा है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की ये संपदा पंजाब और अलग अलग राज्यों के बीच में जो है वो सप्लाई की जा रही है। ये 15 गाड़ियां थी और इन गाड़ियों में से एक गाड़ी की असलियत मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा नज़दीक आएँ, जिस तरीके से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना किसी भी गाड़ी को जो है पुलिस नाकों पर रोक लेती है, आने जाने की अनुमति नहीं रहती है, लेकिन इतना बड़ा ट्राला जो है पंजाब से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो गया और बिना नंबर के ये गाड़ी जम्मू कश्मीर में दाखिल होती है, लाखों टन माल को यहाँ से लेकर पंजाब में सप्लाई कर रही है, लेकिन इसे पुलिस नहीं रोकती, एमवीडी नहीं रोकता, कोई भी जो एजेंसी है वो नहीं रोकती। ये भी एक गंभीर और जांच का विषय है। इन गाड़ियों में सिर्फ माइनिंग मटेरियल ही नहीं, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिहाज से कुछ भी संवेदनशील चीज़ जो है वो जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों से आ सकती है। ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई है और माइनिंग विभाग को आने वाले दिनों में भी इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और ये कार्रवाई नियमित तौर पर जारी रखनी पड़ेगी। कठुआ अपडेट के लिए मैं साहिल खजूरिया। लगातार शिकंजा कसा है हमने और जो हमारे मिनरल गार्ड्स हैं, हाँ, हर जगह पे एक हमारी टीम विजिट कर रही है और लगातार गाड़ियाँ सीज़ करती जा रही है। कहीं मशीन कोई मिलती है, वायलेशन मिलता है, कहीं लीज से बाहर अगर कोई मशीन लगाता है तो लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। इसके चलते कल एक इनपुट आया हमारे पास कि कहीं जम्मू में जो कुछ गाड़ियाँ जाती हैं बाहर, कुछ मतलब बाहर से सामान लेके, तो वो वापस आते समय यहाँ से रेत बजरी और जैसे मतलब रेत बजरी ज़्यादा यहाँ से ले जाते हैं बाहर
पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ या दूसरी स्टेट्स में। तो वो कुछ जैसे इनपुट आया मेरे पास, तो वो कुछ गाड़ियाँ ऐसी थीं कि जो कहीं किसी दूसरी क्रशर से भरी गई थी और उनके फार्म जो थे किसी दूसरी जगह से कटे गए थे। तो जैसे इंफॉर्मेशन आई मेरे पास, इनपुट आया, तो हम उसी समय वहाँ तो उधर पहुँच गए स्पॉट पे, और वहाँ पाया गया वाकई ही गाड़ियाँ थी वो, ड्राइवर वहाँ से फरार हो गए थे गाड़ियाँ छोड़ के। बाद में कोशिश करके ड्राइवरों को वहाँ लाया गया और काफ़ी और भी गाड़ियाँ आ गई। फिर हमने जितनी भी गाड़ियाँ थी वहाँ उनको सीज़ करके पुलिस को बुला लिया वहाँ मौके पे। और रात हो गई काफ़ी, क्योंकि कुछ ऐसे ड्राइवर थे जो बहुत दूर चले गए थे। फिर उनको लाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा, और बाकी बड़ी मुश्किल से वो गाड़ियाँ एक लोकल आगे कुछ लोकल लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, इन गाड़ियों को जाने दो, छोड़ दो। लेकिन हमने गाड़ियों को छोड़ा नहीं और हमने अपनी पूरी कार्रवाई की है। और उसके बाद हमने वो सीज़ करके गाड़ियाँ, कुछ वहाँ कुछ एजेंट होते हैं जो इधर अलग अलग जगह पे बैठे होते हैं जो गाड़ियाँ भरने के लिए, वो एजेंट मौके पे भी आ गए। और काफ़ी हमारी बहस मुआसा भी हुआ और उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी भी की हमारे साथ। और फाइनली वो हमने गाड़ियाँ पकड़ के पुलिस के हवाले कर दी और उनको सीज़ किया है प्रॉपर। तो उनको अभी वहाँ लगा दिया गया है और वहाँ पुलिस की नफरी तैनात हो गई है। कुल कितने वाहन पकड़े गए हैं इस कार्रवाई में? हाँ, कुछ टोटल अगर हम बात करें तो 15 गाड़ियाँ जो बड़े ट्राले हैं, ट्रक्स हैं, जिनको पकड़ा गया है। 15 ट्राले हैं और 15 के 15 हमने सीज़ करके को पुलिस के हवाले कर दिया। सर, ये माइनिंग मटेरियल कहाँ से भरा गया था और कहाँ ले जाया जा रहा था? ये मटेरियल ऐसे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि ये तरफ तजवाल जो एरिया है राबी का, वहाँ से इन्होंने मटेरियल भरा था और एक पुलिस का नाका क्रॉस करके अगले पॉइंट पे हमने इनको पकड़ लिया, जो जहाँ पे हाईवे पे एंटर होने होता है मगर खाड़ में, वहाँ इनको हमने वहाँ दबोच लिया और उसके बाद इनको सीज कर दिया गया। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ तो पकड़ी गई हैं, लेकिन इनको मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है और लगातार ये भी सामने आ रहा है कि ए फॉर्म जो है वो कहीं और के, जिस तरीके से आपने देखा है कि कार्रवाई में भी ये पता लगा है कि ए फॉर्म किसी और जगह के थे। तो ऐसे में जो सोर्स है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? सोर्स को हमने डायरेक्शनें दी हैं ऑलरेडी और हम विजिट भी करते रहते हैं, लेकिन बीच बीच में जब कोई ऐसा वैसा वायलेशन हो जाता है तो अब ये, क्योंकि चोर लोग तो हैं ही, बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी करने की कोशिश करते हैं कि चोरी की जाए, बट अगेन हम उस चोरी को रोकने में पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं चोरी हो ना, क्योंकि हमने अपने सोर्स रखे हैं। जब भी कोई ऐसी वायलेशन होती है, गाड़ियाँ कहीं से भरी जाती हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं। सर, लोकल स्तर पर देखा जाए तो कठुआ में इस समय जो है मटेरियल की काफ़ी शॉर्टेज है और ये बताया जाता है कि मटेरियल लेने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त गाड़ी वालों को करनी पड़ती है, लोगों को भी अपने कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल नहीं मिल पा रहा। ऐसे में इस तरह की इलीगल माइनिंग यहाँ के लोगों के लिए किस तरीके से थ्रेट है, ये भी बता दें। इस तरह का कोई इसको हम थ्रेट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ कमी पेशी, जैसे मटेरियल में आपने कहा, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं और उसके बाद जैसे मैंने लास्ट टाइम अपना नंबर भी शेयर किया है, और कहीं से अगर कोई क्रशर वाला डिनाई कर रहा है मटेरियल देना, तो हम इमीडिएटली उसको फ़ोन करते हैं और उसको डायरेक्शन देते हैं कि इनको जो भी फार्म मटेरियल वगैरह दिया जाए, और उसको भी हमें जो इस किस्म के ग्रीवेंस होते हैं, लोगों के कंप्लेंट्स होती हैं, उसको हम मौके पे ही रिजॉल्व कर लेते हैं। और फिर भी जैसे आपने कहा शॉर्टेज है मटेरियल की, तो मटेरियल के लिए उसके लिए हम ब्लॉक्स, जैसे अभी हमारे और ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, तो इसकी कमी को पूरा किया जाएगा। सर, एक लास्ट सवाल आपसे कि ये शॉर्टेज के साथ साथ रेट इंश्योर किए जाएं, जिस तरीके से जो रेट्स हैं फिक्स किए जाते हैं हर साल, वो रेट्स इंश्योर किए जाएं, इसके लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, इसके लिए जैसे कठुआ की हम बात करें, कठुआ डिस्ट्रिक्ट हमारा जो मोस्टली डिपेंड करता है जैसे बाहर की स्टेट्स पे, इधर जैसे हमारे पास मटेरियल जितना है उतना काफ़ी है, लेकिन यहाँ जो इधर से मटेरियल बाहर जाता है, तो वो एक इनको जो नहीं एक्स्ट्रा होता है कि मटेरियल उतना ज़्यादा चाहिए, क्यों तो अगर यहाँ हम बात करें क्रशर की, बहुत ज़्यादा क्रशर है, तो क्रशर अगर इतने ज़्यादा हैं तो उनको फीड करने के लिए उनको जो नहीं रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके चलते अब हम तो यही अपील करेंगे लोगों को कि और ज़्यादा क्रशर ना खोले जाएं, और क्रशर लोगों को भी नहीं आना चाहिए आगे, क्योंकि उससे प्रॉब्लम आ जाती है बड़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास दिक्कत आ जाती है जब ज़्यादा क्रशर हो गए तो कहाँ वो अपना सामान बेचेंगे या किस जगह करेंगे। तो ये इसके लिए इसलिए हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जो क्रशर हैं उन्हीं से ही सामान लिया जाए, मटेरियल लिया जाए और लोकली अवेलेबल हो, और उसके लिए मैंने कल से डायरेक्शन दे दी है कि बाहर की गाड़ी हम कोशिश करेंगे कि रात को कोई नहीं जाए।